नमस्कार साथियों, इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग मेनली वैसे बच्चों के लिए बात करने वाले हैं जिनको मैथ से बहुत ज़्यादा डर लगता है। बहुत सारे बच्चों का कमेंट है कि सर मैथ से बहुत डर लगता है, कैसे मजबूत करें, कैसे स्ट्रॉन्ग करें। तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट लिखा हुआ है। अगर इस पॉइंट पर आप कमांड कर लेते हो ढंग से तो मैं इस चीज़ का गारंटी लेता हूँ कि मैथ्स आपके मुट्ठी में होगा। तो आइए इस पर एक एक करके बात करते हैं और बड़े ध्यान से देखिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा तो मैथ्स का डर पक्का खत्म हो जाएगा। आइए फर्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है? इम्पोर्टेंस। अक्सर बच्चों को ऐसा लगता है कि बिना मैथ पढ़े हुए भी मेरा सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन आप अपने माइंड को ये चीज़ बताइए कि मैथ्स का क्या रोल है। आप एसएससी का अगर बात करते हो तो आपको पता ही है कितना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो मैथ्स रिजल्ट बनाने के लिए खास करके। तो आप अपने दिमाग को जब बताओगे इसका महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, तो आपका दिमाग क्या करेगा? मैथ्स को सीखने का कोशिश करेगा। अगर आपको नहीं भी आ रहा है, अगर आप उसको कहोगे कि इसके बिना रिजल्ट नहीं बन पाएगा, तो वो उस चीज़ को सीखने का प्रयास करेगा। तो पहला चीज़ क्या है? इम्पोर्टेंस। आप अपने माइंड को ये चीज़ बताओ, विजुअलाइज कराओ, एक्चुअलाइज कराओ कि आखिर इसका महत्व क्या है। दूसरा चीज़ क्या होता है कि बेसिक एडवांस कॉन्सेप्ट। जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, जोड़ घटाओ गुना भाग, उसके बाद एडवांस जो होता है स्क्वायर क्यूब, ये सब सारी चीज़ें कुछ ना कुछ आपके दिमाग में घूमना चाहिए, उसके पीछे आपको काम करना पड़ेगा। अब उसमें क्या क्या आता है, तो जैसे देखिए अगर बेसिक का बात करेंगे तो बेसिक में आपको बोर्ड मास ये आपको एकदम पूरा कंठस्थ होना चाहिए। और एडवांस कॉन्सेप्ट का अगर बात करें तो भिन्न भिन्न टाइप के कॉन्सेप्ट है जो आप चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट पढ़ते होंगे। उस चीज़ को क्या करना है, पूरे कॉन्सेप्ट को, जो भी चीज़ पढ़े, जो भी टॉपिक को आप पढ़ते हैं, उस टॉपिक के कॉन्सेप्ट को सीखने का प्रयास करें। मेन चीज़ जो होता है, जैसे अगर परसेंटेज का हम बात करें तो आपको पता होता है कि प्रतिशत का मतलब ही होता है बटे में 100। अगर 10% हम लिख दें कहीं पे, 10% अगर लिख दें तो इसका मतलब ही होता है 10/100। ये कॉन्सेप्ट होता है। जैसे ही 10% देखें तो हमें पता चल गया कि अच्छा 10/100 इसको लिखना है। ये मेन कॉन्सेप्ट है, तो उसके पीछे आपको काम करना पड़ेगा। जो भी टॉपिक पढ़िए उसके कॉन्सेप्ट को एकदम ध्यान से सीखिए। अगला चीज़ जो होता है वो कैलकुलेशन, और सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो इसी का रोल होता है। 90% अगर बात करें तो मैथ्स को मजबूत करने में इसी का हाथ होता है, कैलकुलेशन। और ये कैलकुलेशन कितने चीज़ों पर निर्भर करता है वो लिखिए। दूसरा, पहला चीज़ क्या होता है इसमें? मेमोरी बेस्ड। दूसरा क्या काम करता है? ट्रिक। और तीसरा क्या काम करता है? स्पीड। मेमोरी बेस्ड में हम लोग क्या करते हैं? मेमोरी बेस्ड जो होता है, मेमोरी बेस्ड मतलब कुछ चीज़ें आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे अगर हम बात करें कि दो बच्चा हमारे पास है, एक को मैंने कहा कि 25 × 25 करो, 25 × 25, दोनों से मैंने कहा, और एक ने तुरंत जवाब दिया 625, और दूसरा बच्चा गुना करने लग गया। तो बताइए, इसे याद था 25 का स्क्वायर याद है 625 होता है, उसने तुरंत कह दिया 625, और जिसको याद नहीं था वो गुना करने के लिए बैठ गया। तो यहाँ पे आता है मेमोरी कहाँ है। अगर आपने याद करके रखा है, कुछ चीज़ों को तो रखना पड़ेगा। अगर आप रटे हुए हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा फास्ट कैलकुलेशन हो गया, उसी को तो हम लोग फास्ट कैलकुलेशन कहते हैं। ऐसा कोई रामबाण तरीका नहीं है कि अच्छा 2 ठेक पी लो मैथ्स कमांड हो गया। ऐसा अभी तक कोई दवाई नहीं आया है, अगर आएगा तो मैं आपको इन्फॉर्म जरूर करूँगा। तो दूसरा पहला चीज़ क्या होता है? मेमोरी। आपको कुछ चीज़ें रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। उसके आगे जो होता है वो ट्रिक होता है। कुछ चीज़ों को आप ट्रिक से सॉल्व करोगे। जैसे मैं अगर बात करूँ कि 75 का स्क्वायर क्या होता है, आप कहोगे सर 25 25 और 7 का 8, 7 8 56, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या काम आया? ट्रिक काम आया। मेमोरी याद नहीं था मुझे, लेकिन ट्रिक लागू किए, आ गया। 11 से गुना करना है, 25 × 11 करना है, 25 × 11 तो 5 लिखे, 2 लिखे, 5 2 7, जोड़ के लिख दिए 275, ये मेरा राइट आंसर है। कैसे निकाले? ट्रिक के माध्यम से निकाले। कुछ चीज़ ट्रिक के माध्यम से ही हम लोग निकालते हैं। और तीसरा चीज़ किस पर काम करना है? स्पीड। आपको पता है कि सभी जगह ट्रिक भी लागू नहीं हो सकता, तो कुछ चीज़ें आपको स्पीड से करना होगा। जैसे मान लीजिए कि 11 × 12 करना है, किसी को याद है और किसी को याद नहीं, तो वो गुना करने बैठेगा, और गुना भी करना है तो फास्ट स्पीड से अगर करोगे तो बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। इस तीनों चीज़ पे आपको काम करना है, मेमोरी पे, ट्रिक पे और स्पीड पे। अगला चीज़ जो होता है वो एग्जाम पैटर्न। ये तो आपको क्या बताएं, एग्जाम पैटर्न जो होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्जाम क्रैक करने का सबसे अच्छा दवा है। एग्जाम पैटर्न को पकड़ना बहुत जरूरी है। आखिर 10 सालों से, 5 सालों से एसएससी क्या पूछते आ रही है, या कोई भी एग्जाम है तो वो क्या पूछ रही है, उसका नीड क्या है, बेसिक नीड क्या, वो बच्चों से क्या जानना चाहता है, उस चीज़ को अगर आप पकड़ लोगे एग्जाम क्रैक करना बहुत आसान हो जाएगा। एग्जाम पैटर्न को पकड़ना, उसके लिए आपको करना क्या है? PYQ लगाना है और उसका एनालिसिस करना है, डेली मॉक टेस्ट लगाना है। उसके बाद जो आता है वो रिटर्न प्रैक्टिस होता है। आप जितना ज़्यादा रिटर्न प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका हैबिट बना हुआ रहेगा, आदत बना हुआ रहेगा, गुना करने का, भाग करने का, स्क्वायर करने का, क्यूब करने का। अगर आप रिटर्न प्रैक्टिस करते हो, कोई भी सवाल देखिए, कोई भी सवाल मेरे सामने आए,
उसको मैंने बनाया, कई बार बनाया, 4 बार 5 बार, और दूसरा बच्चा है जिसने सिर्फ 1 बार बनाया, तो बताइए वो 5 बार वाला बच्चा बनाएगा या 1 बार वाला बच्चा बनाएगा जल्दी से? 5 बार वाला। बार बार प्रैक्टिस करने से क्या होगा कि जैसे ही एग्जाम में वो क्वेश्चन नजर आएगा आपको, तो तुरंत दिमाग में क्लिक कर जाएगा, अच्छा ये तो वही वाला क्वेश्चन है ना, तो आप तुरंत जल्दी से उसे बना पाओगे। और अगर बार बार प्रैक्टिस नहीं किए हैं, एक बार बनाकर छोड़ दिए हैं, तो दिमाग में फिर अच्छा ये वो वाला है या वो वाला है, तो फिर आप कंफ्यूजन में पड़ जाओगे, और कंफ्यूजन में बहुत ज़्यादा फिर टाइम लगेगा आपको। तो टाइम बचाने का ये बेस्ट तरीका है कि आप एग्जाम से पहले मेहनत करो। फिर 5 पॉइंट पर अगर आप ध्यान दोगे, 5 पॉइंट पर, तो आई होप कि आपको पूरा बेनिफिट इस चीज़ का मिलेगा, और गारंटी मैथ्स आपके मुट्ठी में होगा। लेकिन थोड़ा सा इसमें क्या करना है, प्रिकॉशन रखना है। अगर आप इन सब चीज़ों के पीछे काम करोगे, चाहे यूट्यूब का सहारा लेके या कहीं और से, तो डिस्ट्रैक्शन से बचना है। जिस काम के लिए गए यूट्यूब पे, सिर्फ वही काम करना है। पहला काम क्या था? इंपॉर्टेंस, अपने माइंड को बताना है कि क्या मैथ का महत्व है। दूसरा चीज़ क्या था? बेसिक एंड एडवांस कॉन्सेप्ट पे जो भी चीज़ हम पढ़ रहे हैं उसके रियल कॉन्सेप्ट को जानने का प्रयास करेंगे, और उसके रियल कॉन्सेप्ट को दिमाग में फिट करके रखेंगे, चाहे वो फॉर्मूला हो या कोई भी ट्रिक हो। उसके बाद कैलकुलेशन पर काम करना है। कैलकुलेशन में 3 चीज़ आता है, क्या क्या? मेमोरी, यानी कुछ चीज़ों को रट लेना है। दूसरा चीज़, कुछ चीज़ों का ट्रिक सीख जाना है, और कुछ चीज़ों के स्पीड पर काम करना है, गुना भाग जैसे भी करना है स्पीड से करना है। अगला चीज़ क्या आता है? चौथा चीज़, एग्जाम पैटर्न, मतलब जिस चीज़ का हम एग्जाम देने जा रहे हैं उस चीज़ के एग्जाम के पैटर्न को जरूर समझेंगे। और वो पैटर्न कहाँ से हमें मिलेगा? वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मिलेगा कि इस टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और लास्ट चीज़ क्या है? रिटर्न प्रैक्टिस। रिटर्न प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है। और इसमें प्रैक्टिस किस चीज़ का करें? तो किस चीज़ का करिएगा? पीवाईक्यू का करिए। कुछ सैंपल पेपर आपको मार्केट में बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, तो कुछ का करिए। लिमिटेड रखिए, लिमिटेड सोर्स रखिएगा, उसी को बार बार जब प्रैक्टिस करिएगा तो सिलेक्शन का गारंटी 100% है। अदरवाइज आप भटकते रहोगे, बहुत ज़्यादा मार्केट में कंटेंट है, आप चूज नहीं कर पाओगे, डिसाइड नहीं कर पाओगे कि इसका बनाएं, ये बनाएं, वो करें, क्या करें, कुछ नहीं समझ में आएगा आपको। तो लिमिटेड सोर्स रखिए और प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करिए। आई होप कि आपको ये पूरा वीडियो जो है समझ में आया होगा, और शायद ये वीडियो आपको कुछ मदद कर पाए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना अगर नहीं हो तो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।